हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है करीब 8 बजे के आसपास का, और ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है अंडा भुजी, साथ में पराठा और हो जाएगी चाय। तो आज ब्रेकफास्ट ना केवल मैंने यही बनाया है, अंडा भुजी। तो चलिए, इसके बाद ना थोड़ी देर के बाद का टाइम है। तो यहाँ पास हम लोग कल से मार्केट गए थे, तो गुड़हल का पौधा लेके आए थे, तो इसको हमने लगा दिया और सीढ़ी में ही रख दिया, क्योंकि गायें घुस जाती हैं ना, तो पौधे मतलब खा लेती हैं और ख़राब भी हो जाते हैं फिर। और ये है ब्लैक बार गुलाब, काला गुलाब। तो ये हमारे पास ना, हम बहुत टाइम पहले मंगा दे, छत में लगा के रखे थे। तो इसको अब गमला जैसे कि लेके आए हैं, तो गमले में रख दिए हैं, मतलब लगा दिया गया है। और इसको ना पौधा ने नीचे रख दिया, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है। मैंने कहीं देखा था कि मतलब गुलाब या सभी पौधों के लिए ना ठंडी कम रहे। और ये स्नेक प्लांट लेके आए, तो इसमें भी हमने लगा दिया है। एक गमला अभी खाली है, तो उसमें हम गुलाब लगाने वाले हैं। तो थोड़े टाइम के बाद गमला भी खाली रखा रहेगा। तो चलिए, इसके बाद अब मैं शुरू करती हूँ। आज मुझे करना है किचन पूरा क्लीन। काफ़ी टाइम हो गया किचन पूरा मैंने क्लीन नहीं किया है। तो सारे कंटेनर्स, सारे जो जितने भी सारा सामान यहाँ पास भरा हुआ है ना, तो सारा पहले मैं बाहर निकालने वाली हूँ। और एक एक करके ना सारी चीज़ों को चेक भी करती रहूँगी कि इसमें क्या है, क्या मंगाना है। कभी कभी होता है ना कि राशन नीचे से हम कंटेनर रखते जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, तो फिर उनमें राशन ख़राब हो जाता है। तो वही मैं चेक भी करती रहूँगी, साथ ही साथ ना किचन की सफाई भी हो जाएगी। तो क्योंकि बीच बीच में सफाई करते रहने से क्या है कि कॉकरोच नहीं आते, नहीं तो फिर एक बार फैल जाएंगे ना घर में, तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए, यहाँ पास मैंने निकाल लिया है। सूजी मेरे पास बहुत सारी रखी रखी हुई है। तो मैं चेक कर रही थी कहीं उस ख़राब तो नहीं हुई है, पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और कुछ कंटेनर मैंने नीचे रख दिया, कुछ नीचे फ्लोर में रख देती हूँ। और सारी इसमें जो प्लास्टिक के गमले हैं, इनमें मैं अचार रखी हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा है, अब इनका कोई काम नहीं है, तो इस थाई मैंने रख दिया है। तो चलिए, सारा सामान तो निकल गया। अब इसके जो पेपर हैं, इनको भी मैं हटा देती हूँ। और एक ना पोछा लेके आती हूँ, तो अच्छे से साफ़ कर दूँगी पूरा अंदर तक, नीचे से वाला और ऊपर दोनों अच्छे से, ताकि थोड़ा बहुत भी जो कचरा रहता है तो बिल्कुल भी ना रहे। और फिर थोड़ा सा सूख जाने के बाद इसमें मैं पेपर डाल दूँगी, और फिर वैसे की चीज़ें वैसे ही रख दूँगी। तो चलिए, इसमें मैं चेक कर रही थी क्या क्या अभी है, क्या नहीं, मतलब क्या ख़त्म है। तो एक दो चीज़ें ख़त्म है, जो किसी टाइम मतलब जब भी जाएंगे मार्केट तभी भी ला लेंगे। मूंग की दाल ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा ही बची है, तो मुझे लानी है खासकर। और चाकोस मैंग के डिब्बे का, मतलब जिसमें रखा रहता है, वो ख़त्म हो गया, तो उसमें मैंने आधा निकाल दिया है, थोड़ा सा ही निकाला है। और अभी आधा मैंने रख दिया है। ये जो जिप वाले लॉक होते हैं ना, जिप वाले, तो अच्छे होते हैं। कम से कम कोई भी चीज़ निकालो और पैक करके उसी में आप रख सकते हो, ख़राब भी नहीं होता, हवा भी नहीं लगती है, तो ये अच्छे रहते हैं। तो चलिए, इसको ना थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देते हैं, क्योंकि अभी सूखा नहीं था, और पेपर डाल देंगे तो मतलब फिर पेपर गीला हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, और इसमें मैं पेपर को अच्छे से ना डाल देती हूँ, और फिर सारा सामान मैं फिर से इसमें सेट कर दूँगी। तो चलिए, इसमें मैंने पेपर डाल दिया है, और अब सारी चीज़ों को ना फिर से रख देते हैं। तो सबसे पीछे वाले कंटेनर में रखने वाली हूँ, सबसे पीछे जो कभी कभार मतलब यूज होते हैं बहुत बहुत दिनों के बाद, तो उनको मैं सबसे पीछे रखूँगी। और जो कंटेनर्स मतलब डेली यूज में आते हैं, जैसे कि मसाला हो गया, जो भी है, तो उनको मैं सामने रखने वाली हूँ। तो चलिए, सारी चीज़ें यहाँ पास मैं सेट कर दी हूँ। और अभी ना सारे कबर्ड मुझे एक एक करके ना साफ़ करने हैं। जैसे कि पहले इसको साफ़ किया, फिर इसके बगल वाले, और एक एक करके साफ़ करना है बस। मतलब जैसे कि एक साफ़ किया, उसका पूरा सामान सेट कर दूँगी, और फिर दूसरा जो कबर्ड है वो मैं साफ़ करूँगी। नहीं तो ऐसे में क्या है कि पूरा किचन न फैल जाएगा, और उसमें ना बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगने वाला है। तो एक एक करके साफ़ करूँगी तो आसानी भी रहेगी, और आराम से हो भी जाएगा काम। इसके बाद अब दूसरे वाले नंबर कंटेनर में जो कबर्ड है, उसमें नंबर लगाते हैं।
तो चलिए ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें सारे बर्तन मेरे रखे रहते हैं, छोटे बड़े। टिफ़िन हो गई, बच्चों की स्कूल लंच बॉक्स हो गया, जो बाकी के ना सारे बर्तन मैं इसी में रखती हूँ। बड़े वाले छोटे वाले सब। तो छोटे वाले जो बर्तन होते हैं वो ऊपर साइड रहते हैं, और नीचे साइड कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो सारी चीज़ें पहले एक एक करके ना बर्तन हटा लेती हूँ। बर्तन तो हमारे यूज होते रहते हैं, पर ये वाला सेक्शन ना बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत मतलब पेपर में गिरता है, और फिर वो पेपर में धूल जम जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसको ना आप 15 दिन में 20 दिन में ना चेंज करना ही पड़ता है। तो चलिए, मैंने पूरा कुछ बर्तन ऊपर रख दिया, कुछ टोकरी में भर के रख दिया है। और बर्तन आप जैसे कि सब साफ़ सफाई करते हैं घर की या किचन की, तो साफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब हम यूज करते हैं तो फिर मतलब चीज़ें कम पड़ जाती हैं। अभी साफ़ कर रही थी ना, तो दिक्कत कितने सारे बर्तन निकले ही जा रहे हैं, मगर जब आवश्यकता होती है ना, तब यही बर्तन ना कम पड़ जाते हैं। तो चलिए, इसको भी सेम अच्छे से पहले साफ़ कर दिया गीले कपड़े से, और जो मतलब अच्छे से मतलब किया है कि जो थोड़ा बहुत भी गंदा ना रहे, थोड़ा सा कवर्ड ववर्ड को भी हाथ ऐसे लगे हाथ ना मारती हूँ। तो चलिए, ये वाला भी हो गया। थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, जैसे कि दूसरे वाले में अच्छे से मैंने सूखा कपड़ा मार के और सेट कर दिया है। तो बस सेम इसको भी ऐसे ही करने वाली हूँ। तो जो ऊपर कबर्ड बने हुए हैं, जहाँ पूरे कंटेनर्स रखे रहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो तो बीच बीच में साफ़ होते रहते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार भी सेट हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। मगर जो नीचे वाले कबर्ड ना, इनका काफ़ी टाइम लग जाता है सेट करने में, साफ़ करने में। अब 1 महीने तो आराम से मतलब ज़्यादा ही हो जाता होगा, इससे कम तो नहीं रहता। और ऊपर के जो कबर्ड बने हुए हैं कंटेनर्स, उनको मैं बीच बीच में साफ़ भी करती रहती हूँ। जैसे किचन को साफ़ किया, प्लेटफॉर्म किया, किचन बर्तन वर्तन धुले ना, तो जैसे कि देखा कि बिगड़ गया है या कोई कंटेनर गंदा है, तो उनको मैं सेट करती रहती हूँ। मगर ये वाला ना थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है सेट करने में। तो चलिए, यहाँ पास ना टिफ़िन उफ़िन पहले रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन के टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चों की स्कूल खुल जाएगी तो लंच बॉक्स की आवश्यकता इनकी पड़ने लगेगी। तो चलिए, टिफ़िन जो जितने भी मतलब मेरे पास टिफ़िन है, स्टील की हो गई या लोटा हो गया, ये सब सारी चीज़ें ना मैं पीछे रख दूँगी। इनकी क्या आवश्यकता ना कब पड़ती है, पर कम कम पड़ती है। और बाकी के जैसे कि बाकी के बर्तन हो गए, दाल वाल पलटने के लिए, दूध पकाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है, तो उनको सामने रखा। बस ये टोकरी को हमने ऐसे ही रख दिया। इधर वाला भी सेक्शन ख़त्म। ये अब इसमें लगते हैं, तो इसका इस कंटेनर में ना आटा रहता है। एक में छोटी वाली बड़ी है, एक में बड़ी वाली ठंडी वाली, और एक में मसूर की दाल है, और एक में रखी हुई धनिया, और एक में कोई बाकी की कुछ चीज़ें हैं रखी हुई हैं। तो जो ब्लू वाला हमने डिब्बा निकाला है ना कंटेनर, इसमें हम दाल मिक्स करके रखते हैं। जैसे अरहर की, मूंग, मसूर की और चने की दाल मिक्स करके रखती हूँ, तो डेली बनाने के लिए। खाली अरहर की दाल नहीं बनाते, उसमें 2-3 प्रकार की दाल मिक्स करके रखती हूँ। तो बस मैंने वही किया है, और इसको आटे वाले कंटेनर को ना साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये वाला भी काम होता है ख़त्म। अब आते हैं लास्ट में, क्योंकि जो सिंक के नीचे वाला है, तो उसको ना बीच बीच में साफ़ होता है, तो उसके फ़िलहाल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जो डिब्बा आप लोगों को दिख रहा है 15 किलो का, इसमें रखी हुई है अरहर की दाल। तो इसकी दाल ना आधी मैं निकाल लूँगी, जो डेली वाला कंटेनर है, और इसको ना स्टोर रूम में रख के आऊँगी। क्योंकि मैं एक दिन 2-3 दिन पहले निकाल के लेके आई थी, बस सोच रही थी दूसरे कंटेनर में डालने के लिए, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिलहाल आज मैंने ऐसा कर दिया, और इसको ना अभी इसमें दाल है आधी डिब्बा, इसको मैं रख के आऊँगी स्टोर रूम में। फ़िलहाल यहाँ इसकी की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और किचन साफ़ करने बैठ जाओ या रूम को डीप क्लीनिंग के लिए बैठ जाओ ना, काफ़ी टाइम लगता है। देखने के लिए सिर्फ 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो होती है, और इस सब काम में ना बहुत टाइम लगता है अच्छे से साफ़ सफाई में। और किचन तुम साफ़ करने लगो ना, तो वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसके बाद ये फ्रिज के बगल वाला है, यहाँ पास कुछ भी हमने फटकी उटकी नहीं लगवाई थी, क्योंकि लहसुन प्याज मिर्च सारी चीज़ें होती है ना, तो यहाँ एक स्थान चाहिए रखने के लिए, वो भी सामने ना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग इसमें नहीं लगवाए थे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा हमारे पास तेल
तेल हैं सरसों के जो गांव से आते हैं, तो सारे कंटेनर हमने नीचे कर दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर दिए। यहाँ पास लहसुन मिर्च सारी चीज़ें यहाँ पास ही रखी रहती हैं। एक्स्ट्रा जो टोकरी हो गई, अचार के कंटेनर जो डेली यूज होते हैं वो, तो यहाँ पास हम सब रख देते हैं, तो सामने मतलब दिखता नहीं है और सारी चीज़ें रखी हुई रहती हैं और अच्छा भी लगता है। फ्रिज को हमने थोड़ा सा गेट की साइड खसका दिया है, क्योंकि फ्रिज के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अच्छे से मैंने साफ़ किया। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद अभी ये जो माइक्रोवेव है ना, इसके पीछे भी काफ़ी धूल जम जाती है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, पोछा लगा दूँगी सब अच्छे से, और जो टाइल्स ऑइल्स हैं अच्छे से साफ़ करने के बाद सेट कर दूँगी। तो चलिए माइक्रोवेव के पीछे साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मतलब धूल ही जमती है, बाकी के कुछ नहीं है। तो यहाँ पास हमने साफ़ कर दिया है और माइक्रोवेव को फिर ना वैसे ही मैं रख दूँगी। तो चलिए करने के बाद अब फटाफट से ना कुछ बनाना है, क्योंकि यहाँ पास मैं थोड़ा सा ना मैगी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा लेट के उठते हैं, जैसे कि पता है कि छुट्टियाँ चल रही हैं, और साथ ही साथ ना ये जो सॉरी स्टील की रैक है, इसको मुझे साफ़ भी करना है और साथ साथ मैगी भी बनने के लिए रखना है। तो यहाँ पास मैं मैगी रख दूँगी बनने के लिए, बनती रहेगी तब तक मैं अपना जो ये वाला काम है ना, और तेल भी ख़त्म हो गए थे जो डेली के डिब्बे हैं ना, तो उनमें मैंने तेल भी निकाल दिया है, और रिफ़ाइंड का सरसों को तो पहले से ही मैंने निकाल लिया था। और इस रैक का मैंने पेपर चेंज कर दिया। तो चलिए इसका पेपर ना फटाफट से चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा ना पेपर बड़ा हो गया था, तो उसको मैंने मोड़ दिया है। तो चलिए पानी भी गर्म हो चुका है, तो फटाफट से ना मैगी डाल देती हूँ ताकि ना बन जाए जल्दी से। और तब तक ना किचन के मेरे भी काम भी होते रहेंगे और मैगी वाला भी। बर्तन तो धुल चुके हैं, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था, मतलब हम दोनों का। बच्चों लेट उठे हैं तो उन्होंने बोला कि मैगी खाना है, तो यहाँ पास मैंने उनके लिए मैगी रख दिया था बनने के लिए। तो चलिए इसका फटाफट से पेपर चेंज कर तेल सारा चीज़ में व्यवस्थित रख देती हूँ, और मतलब पूरा प्लेटफार्म एक बार हाथ में बीच बीच में मारती रहती हूँ ताकि साफ़ रहे। और इसके बाद ना सारा जो बर्तन वर्तन थे उनको सबको मैंने धुलाई कर लिया मैगी वैगी देने के बाद बच्चों को। और बस थोड़ा सा ना कबर्ड गंदे दिख रहे थे बाहर से, तो उनको भी मैं फटाफट से ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन करी हूँ तो कबर्ड भी आपको साफ़ करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से ना साफ़ कर देती हूँ, और फिर रह जाएगा पोछा लगाना। अभी पोछा नहीं लगा है, अभी पूरे घर की डस्टिंग मुझे करनी है, क्योंकि ना सब जगह थोड़ी थोड़ी धूल दिख रही है। तो फटाफट से यहाँ का डस्टिंग करने के बाद हमें हॉल में टेबल हो गई, टीवी यूनिट, बेडरूम, इन्हें सब जगह करनी है। तो बीच बीच में ना यहाँ का मतलब किचन का मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ मोस्टली ना। जैसे किचन के काम करती हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत हाथ तो लग ही जाता है, साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो चलिए टेबल में मारने के बाद अब मार देती हूँ थोड़ा सा टीवी यूनिट में, और बस नीचे नीचे ही मारना है, क्योंकि ऊपर साइड ना टीवी चल रही है, और टीवी जब चल रही होती है ना तो पूरे में ना जहाँ टीवी में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शॉक लगने का डर रहता है इसीलिए। और बस यहाँ अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैंने डस्टिंग वाला जो काम है वो नहीं किया था, तो थोड़ा सा टाइम दे के ये वाला ना काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी इसके बाद चलते हैं बेडरूम, वहाँ का भी काम बाकी है। वैसे बेडरूम हमारा ज़्यादा यूज नहीं होता, इसलिए वहाँ खासकर गंदा नहीं होता है, तो मगर धूल तो जम ही जाती है, चाहे आप यूज करो या ना करो। तो कुछ ऐसा ना रूटीन होता है हम सबका पूरा दिन का, आपको जितनी भी हाउस वाइफ होंगी उनका सबका ऐसे ही कुछ। तो सुबह से बस जैसे कि 12-1 बजे तक पूरा काम हो जाता है, फिर इसके बाद जहाँ मॉर्निंग का काम ख़त्म होता है तो इसके बाद ना दोपहर का लंच का काम शुरू हो जाता है। तो चलिए जैसे कि कुछ डस्टिंग हो गई,
इन सब काम के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है। किचन विचन साफ़ करने बैठ जाओ ना तो उसके लिए ना अलग से स्पेशली टाइम चाहिए कि बाकी के जो घर के काम ना थोड़े बहुत कम हों तभी किचन साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो किचन साफ़ करते करते वैसे भी शाम दोपहर का वक्त हो जाता है, बाकी के काम करते करते फिर बहुत लेट हो जाते हैं लंच के लिए। तो चलिए बाकी की डस्टिंग हो गई, लास्ट में रह गई है अलमारी, तो इसको भी कर देते हैं और इसके बाद पोछा लगाएंगे और फिर नहाने के बाद लगाने वाली हूँ कपड़े। तो सब लोग नहा लेंगे ना, इसके बाद भी कपड़े मैं एक ही साथ सारे लगा दूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। तो मैंने सोचा सब लोग ना नहा लें तो एक ही बार के लिए ना सारे कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरा घर का काम करते करते ना ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। इसीलिए आज ना पहले नहा लूँगी, इसके बाद लास्ट में कपड़ा लगा दूँगी और एक साइड ना खाना भी बनने के लिए रख दूँगी। तो चलिए ये अच्छे से ये वाला काम तो होता है मेरा कंप्लीट। इसके बाद ना बाहर आ गई, ये छोटे छोटे पप्पी है ना, अब मुझसे घर से निकलते हो तो उनको लगता है कुछ मतलब खाने के लिए, और यहीं पास रहते हैं। और यहाँ पास हम लोगों ने पानी रख दिया उनके लिए कि पानी वानी पीते हैं। बीच बीच में एक दो बार रोटियाँ तोड़ के देते हैं कि छोटे छोटे हैं ना, अभी हम ही लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पास ना आज खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, पर हाँ गंदा भी करते हैं, थोड़ा सा बदमाशी करते हैं। और इसी के साथ ना इस वीडियो को यहीं पास में ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से।